Hello everyone. UPSC has recently conducted exam of EPFO just one day ago. So there are some question of mathematics that is of CSAT type. So we are going to discuss that. There are total 15 question asked. टोटल 15 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे मैथ के, वो हम एक एक करके देखते हैं क्या पूछा है और सीसैट के लिए हमें क्या हेल्पफुल है, क्या होगा, हम उसके लिए यूज़ करेंगे सीसैट से जो भी हेल्प मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर्स ए बी एंड सी, बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 11 अपॉन 43, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज़। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 11/43। ध्यान से सुनना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोचने का है, कैसे थिंकिंग डेवलप करनी है ये ध्यान रखना है। जैसे लिखा है बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू 11, सिंस ये रेशियो है तो हम 11 के मान लें या 11 मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि बी सी इज इक्वल टू 10 होगा। समझ में आ रहा है? बी सी इज इक्वल टू 10 होगा। 10 के हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन फ़िलहाल हम बी सी इज इक्वल टू 10 मान ले रहे हैं। तो अगर 10 है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 हो या 5 इंटू 2 हो, या बी सी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 हो या 10 इंटू 1 हो। यही दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर अब डिनोमिनेटर को देखना, अगर बी सी 10 है, हमें ये तो पता चल गया, तो हम ए इंटू 10 प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 43 लिख सकते हैं। अब देखो ये 10a प्लस ए 11a प्लस सी इज इक्वल टू 43। अब ध्यान से देखना, ए की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ, तो सी की वैल्यू 2 डिजिट आएगी। वो पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सोचना है। हो सकता है। अब देखो 11a प्लस सी, अगर मैं b को 10 लेता हूँ तो c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। c इज इक्वल टू 1 होगा तो 11a इज इक्वल टू 43 हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं b को 1 लेता हूँ, c को 10 लेता हूँ, 11a इज इक्वल टू 33 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 10, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसे आप जब b को 5 लेंगे, ठीक है, c को 5 लेंगे तो 11 एज इक्वल टू 38 नहीं पॉसिबल होगा। c को 2 लेंगे, 11 एज इक्वल टू 41 नहीं पॉसिबल होगा। तो बस यही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 10। पूछा गया है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो 10 इंटू 1 इंटू 3 30 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इजी था, बस हमें देखना था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ n इज़ एन इंटीजर लार्जर दैन 1, सबसे पहले हम लिख लेंगे n ग्रेटर दैन 1, ठीक है। देन व्हाट इज़ द लिस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर n प्लस n टू द पावर 1/2 प्लस n टू द पावर 1/3। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब याद हैं, अगर स्क्वायर और क्यूब याद हैं तो आपके लिए क्वेश्चन ये सेकंड का था, वरना आप सोचते रह जाओगे। मैंने कई बार क्लास में कहा है कि स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, 1 से 40 तक के स्क्वायर आप याद कर लो, 1 से 20 तक के क्यूब याद रख लो, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है, पावर 1/2 है और इंटीजर आना चाहिए, तो हम कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जिसकी पावर 2 हो जाए ताकि 1/2 कट जाए। कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जिसकी पावर 3 हो जाए और वो 1/3 से कट जाए, तो हमें n प्लस n इंटीजर मिल जाएगा। तो एक चीज़ देखो, एक नंबर है 64, 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 क्यूब लिख सकते हैं। अब मैं n की जगह 64 रखता हूँ, 64 प्लस 8 स्क्वायर
की पावर 1/2 प्लस 4 क्यूब की पावर 1/3। अब मैं ये लिखता हूँ 64 प्लस 8 प्लस 4। अब इसे मैं ऐड करता हूँ 64 प्लस 12, ये हो जाएगा 76। यही पॉसिबिलिटी थी और इसने पूछ रखा है वैल्यू, तो ये 76 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी बड़े नंबर हो सकते हैं, आप सोचना, मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ 3 × 1, 4 × 2 × 1, 5 × 3 × 2 × 1 ऐसा चल रहा है। कर क्या रहा है, 3 × 1 किया, 3 के बाद जो जस्ट टर्म है उसे हटा दिया। 4 × 2 × 1, 4 के बाद 3 आता है, 3 हटा दिया। 5 × 4 आता है, 4 हटा दिया, 3 × 2 1 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। 3 × 1 प्लस 4 × 2 × 1 प्लस 5 × 3 × 2 × 1 ऐसे चल रहा, प्लस 6 × 4 × 3 × 2 × 1 आएगा, प्लस 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आएगा, प्लस 8 × 6 × 5 × अब इसके आगे जो भी मैं लिखूँगा उसमें 5 तो आएगा। ठीक है, इसके आगे जो भी लिखूँगा ध्यान से सुनना है। इसके आगे मैं 9 लिखूँगा, 9 × 7 × 6 × 5, 10 × 8 × 6 × 5 फिर आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो जितने टर्म मैं लिखूँगा 5 तो आएगा। अगर 5 आ गया तो वो 2 मिल ही जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होके वो 0 बना देगा। ठीक है, तो इसमें जितनी बार 5 आएगा सब जगह, अब इसके आगे जितनी बार 5 आएगा सब जगह लास्ट डिजिट 0 आएगी, और यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। हमारे पास ये जो टर्म है इनमें 5 नहीं है, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टर्म बचा 3 × 1 प्लस 4 × 2 × 1, 4 × 2 × 1 प्लस 6 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 × 1 3, 4 × 2 × 1 8 प्लस 6 × 4 × 3 × 2 6 × 24 144। अब इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 8 3 11 और 144 प्लस 11 155, और बाकी जितने टर्म आएंगे उसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो 155 प्लस जो भी नंबर आएगा लास्ट में 0, और जब उसे ऐड करेंगे तो लास्ट में 5 हमें बच जाएगा। यूनिट डिजिट ही पूछ रखा है तो 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, मुझे नहीं पता किसका है, बट सही करा उसने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज ऑन द सेम लाइन, ठीक है, एज द बेसिस एंड द टिप्स ऑफ पेयर ऑफ ए ट्रीज A and B सच दैट P इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बोथ ट्रीज। ओके, ये एक A है, एक B है, P पॉइंट है जो लेफ्ट में है। ठीक है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ A एंड B इज A 1:3। इसका A मान लिया, इसे A लिखते हैं, इसे B, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, ये सॉरी इसे x ले लेते हैं, इसे 3x लेते हैं क्योंकि हाइट हमें दे रखा है, A दे रखा है इसलिए, तो ये A दे रखा है और कह रहा है, और स्टार्टिंग में उसने कहा था कि जो बेसिस और टिप हैं सेम लाइन में है, मतलब ये ऐसे होंगे। ठीक है, सेम लाइन पे आ गए। ठीक है, अब ये A है तो हमें पूछ रखा है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन मीटर्स, तो इसे y मान लेते हैं। ओके, हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर ये जो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लूँ कलर, तो जो ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, पहले ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये ट्रायंगल जो ले रहे हैं इसका जो ये है परपेंडिकुलर, ये A है, बेस x है। क्लियर, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसका जो परपेंडिकुलर है A + y और बेस 3x। तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी वाली कंडीशन से हम ये लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
अब इसे सॉल्व किया, ये कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू ए प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 2a। वाई क्या था? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो 2a है, और ये 2a होगा। ठीक है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी का यूज़ किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 cylindrical drums, each of radius 1 meter, are placed such that each one touches other 2 drums. A saver pipe is to be placed through the gap of these drums. What could be the maximum possible radius of this pipe? ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा 4। ठीक है, ये जो पाइप यहाँ से निकलेगा इसका रेडियस पूछ रखा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ बताओ, ये एक स्क्वायर बनेगा और रेडियस इसकी 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? इमेज को डिलीट करता हूँ मैं ताकि क्लियर लिख लें। डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऐसे, ये 1 मीटर है ये, तो ये √2 इंटू साइड होता है, ये √2 इंटू साइड। साइड ये 1 मीटर था, यहाँ तक 1 मीटर, क्योंकि जो अपना इमेज बना था वो ऐसा था। ठीक है, तो ये रेडियस 1 था, ये 1, तो ये टोटल 2 हो जाएगा। तो √2 इंटू 2, ये 2√2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डायगोनल ऑफ पाइप क्या होगा? डायगोनल ऑफ पाइप क्या होगा? सॉरी डायमीटर होगा, सॉरी डायमीटर ऑफ पाइप क्या होगा? वो मैं डायगोनल से, ये जो डायगोनल होगा ये, उसमें से रेडियस घटा दूं तो ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, डायगोनल माइनस रेडियस, 2 टाइम्स कर रहा हूँ क्योंकि रेडियस एक बार ये एक बार ये। ठीक है, तो डायगोनल था अपना 2√2 माइनस 2, तो डायमीटर हो गया 2√2 माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ये √2 माइनस 1 हो जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो ये √2 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, √2 माइनस 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू 2 पॉइंट हैं हाईवे पे, ऐसे बना लिया, पी ये क्यू। ठीक है, 2 बाइकर ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पी टुवर्ड्स क्यू। द स्पीड ऑफ बी इज़ 12 km/h लेस दैन दैट ऑफ ए। तो ए का मैंने यक्स ले लिया, बी का यक्स माइनस 12 हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, फिर कह रहा ऑन रीचिंग पॉइंट क्यू बाइकर ए इमीडिएटली रिटर्न टुवर्ड्स पी। अब ये टोटल डिस्टेंस हमें 300 किलोमीटर दी है। ठीक है, ए क्या किया, पी क्यू तक पहुंचा। ठीक है, उसके बाद 60 किलोमीटर वापस आया। ठीक है, तो ए ने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, ए ने कितनी टोटल डिस्टेंस चली, टोटल डिस्टेंस बाई ए इज इक्वल टू 300, तो वो पी से क्यू तक चला गया, 60 वापस आया, तो ये टोटल 360 चला। ठीक है, सिमिलरली टोटल डिस्टेंस बाई बी कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस बाई बी इज इक्वल टू 240। क्यों? क्योंकि क्यू जब चला था तो वो 60 किलोमीटर पहले ए से मिला, तो 300 माइनस 60 240। ठीक है, अब दोनों को टाइम तो सेम लगा, तो टाइम क्या होगा, ए का 360 बाई एक्स हो जाएगा और बी का क्या होगा 240 बाई एक्स माइनस 12 हो जाएगा। अब ये 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं 4 से कट जाएगा, तो 4 से 9 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 बाई एक्स माइनस 12, ये 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 108, x इज इक्वल टू 36 km/h हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रखा है,
व्हाट इज स्पीड ऑफ ए, मतलब यक्स ही पूछ रखा था। अब देखना कई बार क्या करेगा ना, स्पीड ऑफ बी पूछ लेगा, आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्या हो गए कि स्पीड ऑफ ए दे रखा है और स्पीड ऑफ ए आपने निकाला वो 36 आ गया, बल्कि बी की स्पीड 36 माइनस 12 थी, मतलब 24 हो जाएगी। तो ए का आपने निकाला, लेकिन वो क्वेश्चन में बी पूछ लेगा, ऑप्शन में ऐसे दे देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं। ए क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM इन द मॉर्निंग, द मिनट एंड हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ क्लॉक कम टुगेदर आफ्टर एवरी 65 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में वो मिल रहा है। तो मिनट एंड और एंड, ठीक है, वो 65 मिनट में मिल रहा है। ठीक है, तो 8 से 8 PM तक पूछ रहा है। ठीक है, टोटल होगा 12 घंटे यानी 720 मिनट। ठीक है, तो कितनी बार मिल जाएंगे इतनी देर में, नंबर ऑफ टाइम्स, मीट कितनी बार करेंगे, ये 720/65 इज इक्वल टू 11 टाइम्स, 11 बार ये मिल जाएंगे। तो इतने देर में टाइम कितना चला गया, टाइम पास्ड इज इक्वल टू 11 × 65। ठीक है, आप 11 × 65 करो तो ये 715 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, 7 × 15 मिनट आ जाएगा। तो 8 AM से 715 मिनट, ये 7:55 PM तक होगा। ठीक है, क्लियर, 7:55, जिनका भी पेपर है उन्होंने सही लगाया। नेक्स्ट देखते हैं। ए ट्रायंगल ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल टू दैट ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे अगर आपको मैंने कुछ चीज़ें याद कराई थी, मैंने पढ़ाया था जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आपको याद होगा तो आपके लिए ये आसान क्वेश्चन होगा। स्क्वायर भी आपको याद है तो भी आसान क्वेश्चन होगा। देखो 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉलो कर रहा है। तो क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी आपको इसके लिए पता होनी चाहिए थी। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि क्या कह रहा है, ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ये सर्कल हुआ, जो ट्रायंगल होगा ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो हाइपोटेनियस होता है वो ट्रायंगल का डायमीटर होता है। डायमीटर जो होता है वो ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के बराबर होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इसकी 30 है तो रेडियस 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू 15 स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये 9 × 24 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ सर्कल टू द ट्रायंगल। ठीक है, तो पाई इंटू 15 × 15 अपॉन 9 × 24, ये आप काटेंगे 3 5 और ये 5, तो ये आ जाएगा 25 पाई अपॉन 24। ठीक है, और इसने पोल रखा है अप्रोक्सीमेटली, तो 25/24 अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तो पाई/1 हो जाएगा। अप्रोक्स इसलिए इसने दे रखा था। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ a/b इज इक्वल टू 2, b/c इज इक्वल टू 3। ठीक है, a/b अगर 2 है, b/c 3 है, c/d 4 है और d/e 3 है, e/f 2 है, f/g 1.5 है,
तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपॉन ई माइनस एफ प्लस जी, ठीक है। ए बाई बी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2b, बी बाई सी इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3c, सी बाई डी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 4d, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2b है तो b को मैं 3c लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 6c, सी की जगह अगर 4d रख दूँ तो ए की जगह 24d लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ए को 24d लिख सकता हूँ, बी को मैं 12d लिख सकता हूँ और सी बराबर 4d है ही, मतलब ए बी सी अपने डी के टर्म में मैंने लिख लिया। अब देखते हैं, ई इज इक्वल टू 2f दे रखा है, एफ इज इक्वल टू 3g/2 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू 3e भी है, ई इज इक्वल टू 2f है तो डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6f मिल जाएगा। 6f, एफ की जगह 3g/2 रखूँ मैं तो 9g मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 9g मिल गया और डी इज इक्वल टू 6f है, ई इज इक्वल टू 2f, एफ इज इक्वल टू 3g/2, क्लियर। अब मैं डी को 9g लिख दिया तो ध्यान से अब देखना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ई माइनस एफ प्लस जी पूछ रखा है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 24d, 12d, 4d, इसे ऐड किया तो ये 40d हो जाएगा और d की वैल्यू 9g है, ठीक है। ई माइनस एफ प्लस जी करता हूँ, ठीक है, ई माइनस एफ प्लस जी करता हूँ मैं, ठीक है। तो ई की जगह 2f और माइनस एफ किया तो एफ प्लस जी बच जाएगा, मतलब ये एफ की वैल्यू 3g/2 है, 3g/2 प्लस जी 5g/2 हो जाएगा, ठीक है, 5g/2 हो जाएगा। तो 40 इंटू 9 इंटू 2/5, जी से जी कैंसिल हो गया, ये कट करेंगे 8, तो 16 इंटू 9 ये 144 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा मैंने पढ़ा रखा है, ए बी सी सी डी ई एफ जी, सबका रेशियो निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, वैसे भी हो जाएगा। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में ये करा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल हैव आइडेंटिकल कैलेंडर विद द ईयर 2025। तो 2025 हमें पता है ये लीप ईयर नहीं है, तो 2025 लीप ईयर नहीं है, हम डायरेक्ट 6 ऐड कर सकते हैं तो ये रिपीट होता है कैलेंडर, 2031 आंसर आ जाएगा, सही है। और अब आप लोग मुझे बताएंगे अगर लीप ईयर आता है, इफ़ लीप ईयर, कमेंट में बताएंगे इफ़ लीप ईयर आता है तो क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ये भी याद करने की चीज़ है, आसान सी है, आप बताना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। 11 देखते हैं, 2 ट्रेन्स ए एंड बी आर एंटरिंग ए रेलवे प्लेटफॉर्म फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ओके, ए बी आ रहे हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज़ 300 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ 300 मीटर, स्पीड ऑफ बी इज 2 टाइम्स स्पीड ऑफ ए की स्पीड x है, बी की स्पीड 2x हो जाए, टाइम टेकन बाई बी टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज़ 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाई ए टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, इसमें टाइम t लग रहा है तो इसमें t/3 टाइम लग रहा है। इफ़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 500 मीटर है, व्हाट इज डिफरेंस इन देयर लेंथ, तो ए माइनस बी आपको बताना है। अब आपको स्पीड है, टाइम है, लेंथ दिया है, ये निकालना है, आप सॉल्व करो, 220 आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा। द सम ऑफ 2 नंबर इज 168, इफ़ देयर एचसीएफ इज़ 14, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, ठीक है, ओके। ए प्लस बी इज इक्वल टू 168, यही लिखा है, सम ऑफ दो 2 नंबर इज दिस, एचसीएफ इज़ 14, तो देखो
यस ये 14 है, इसका मतलब क्या हुआ, 14x 14y नंबर रहा होगा, तभी तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, तो वही एस सी एफ बनेगा। x और y प्राइम रहे होंगे, उनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं हो सकती, ये आपस में प्राइम रहे होंगे, ठीक है, इन्हीं में से कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते। तो ये कह रहा है कि इतने कितने पेयर पॉसिबल हैं, ठीक है, समझ में आ गया एस सी एफ। अगर अब देखो, अब हम इसे ऐसे लिखते हैं कि 14 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 168, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब देखो, मैं x और y को 1 और 11 ले सकता हूँ, ठीक है, ये आपस में प्राइम है, फिर 5 और 7 ले सकता हूँ। अब देखो, अगर मान लो 2 और 10 लिया मैंने, तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 और 10 में एस सी एफ 2 कॉमन आ जाएगा, तो 14 एस सी एफ अब नहीं रहेगा, एस सी एफ 28 हो जाएगा। अगर मैंने 3 और 9 लिया तो 3 कॉमन आ जाएगा, एस सी एफ 42 हो जाएगा, 14 इंटू 3 हो जाएगा। 4 और 8 लिया तो एस सी एफ में 4 कॉमन आ जाएगा, और 14 इंटू 4 एस सी एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सी एफ चेंज हो जाएगा जब हम ऐसा नंबर लेंगे जिसमें से कुछ कॉमन निकले। तो हमारे पास बस यही 2 पॉसिबिलिटी हैं, ले सकते हैं नंबर, और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी 2 ही है, ठीक है। और कोई नंबर ऐसा मुझे मतलब नहीं दिख रहा, आप सोचना, आपको दिखे तो बताना, ठीक है। देयर आर 4 बल्ब्स ए बी सी एंड डी इन ए रूम। ए 2 मिनट जलता है, 1 मिनट बंद होता है। सिमिलरली बी 3 मिनट जलता है, 1 मिनट बंद होता है। सी 4 मिनट जलता है, 1 मिनट बंद। डी 5 मिनट जलता है, 1 मिनट बंद होता है। रिस्पेक्टिवली फॉर ग्लोइंग एंड गोइंग ऑफ। एक आदमी इंटर करता है रूम में और आता है 1 घंटे बाद। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ही मे फेस कंप्लीट डार्कनेस इन द रूम। ओके, हम लिखते हैं ए बी सी डी। ये मान लो बल्ब था, ठीक है, ऑन होने की टाइम, ये ऑफ होने की टाइम। 2 1 मिनट, 3 1, 4 1, 5 1, इसकी साइकिल 3, इसकी साइकिल 4, इसकी साइकिल 5, इसकी साइकिल 6। इनका एलसीएम ले लो, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो इंटर किया तो डार्क था, तुरंत लाइट चालू स्टार्ट हुई सबकी एक साथ, ठीक है, फिर चलती रही, और 60 मिनट जैसे कंप्लीट हुआ तो वो बाहर आ गया तो लाइट बंद हो गई, ठीक है, ठीक है, यही चीज़ कह रहा है। तो कह रहा है कि इसके बीच में व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दैट ही मे फेस कंप्लीट डार्कनेस इन द रूम। तो इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि जैसे आप जब इंटर कर रहे हो और जब निकल रहे हो उस टाइम पे तो बंद है, और जैसे इंटर किए स्टार्ट हुआ, जैसे निकल रहे हो उस टाइम भी बंद हो गया। तो अगर उसे काउंट कर रहे हो इंटर एग्जिट को तो 2 हो जाएगा, अगर नहीं कर रहे हो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ते हैं, ए मैन इंटर्स द रूम एंड कम्स आउट ऑफ इट एज सुन एज ही कम्प्लीट्स एन आवर। तो जैसे ही कंप्लीट किया वो तुरंत निकल गया, तो वो काउंट नहीं कर रहा है, तो ये फिर 0 ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ a टू द पावर 2x इज इक्वल टू b टू द पावर 3y इज इक्वल टू c टू द पावर 5z एंड b इज इक्वल टू a स्क्वायर c, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, हम ये लिख सकते हैं क्या, ये जो भी लिखा है मैं ऐसा कहता हूँ कि ए बी सी को 1 1 ले लेता हूँ। तो इसने जो दिया है 1 की पावर 2x, 1 की पावर 3y, 1 की पावर 5z, और 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 1, 1 इज इक्वल टू 1। सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ए बी सी को, अगर मैं 1 ले लेता हूँ। तो फिर मैं एक्स वाई जेड को भी 1 ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1। अब मैं ऑप्शन में रख के देखता हूँ, 2/1 प्लस 3/1 इज इक्वल टू 5/1, सही है। 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1/3, नहीं होगा। 1 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/3, नहीं होगा, ठीक है। 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप एज्यूम कर सकते हैं, वैसे सॉल्व करेंगे तो आपको लॉगरिदम लेके सॉल्व करने का सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग वैल्यू लेके, वो प्रॉपर मेथड है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं।
द वैल्यू एट द 10th प्लेस ऑफ ए 3 ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। द वैल्यू एट द 10th प्लेस ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द वैल्यू एट द यूनिट प्लेस। द वैल्यू एट 100 प्लेस इज 75% ऑफ द वैल्यू एट यूनिट प्लेस। हाउ मेनी सच नंबर आर पॉसिबल। ओके, 3 डिजिट नंबर है, ए बी सी ले लिया हमने, ठीक है। कह रहा है कि वैल्यू एट 10th प्लेस ऑफ ए 3 डिजिट नंबर ट्वाइस द वैल्यू एट यूनिट प्लेस, मतलब p इज इक्वल टू 2c है। एंड वैल्यू एट 100 प्लेस इज 75% ऑफ द वैल्यू एट यूनिट प्लेस, मतलब a इज इक्वल टू 3/4c है। ये क्लियर है, लिख लिया। 75% है तो 3/4c। अब देखो c की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये सारे इंटीजर होंगे ना सारे नंबर। c को मैं 4 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, ऐसे ही नंबर ले सकता हूँ। c की वैल्यू 12 नहीं ले सकता क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। जब मैंने c की वैल्यू 4 ली, इफ़ c इज इक्वल टू 4 तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी। इफ़ c इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 16। b 2 डिजिट नंबर आ गया, b 2 डिजिट नंबर आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब c इज इक्वल टू 8 पॉसिबल नहीं है। और c को 12 16 ले ही नहीं सकते क्योंकि वो भी 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो टोटल एक ही केस पॉसिबल है, जो नंबर होगा अपना वो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, ये नंबर आएगा। b इज इक्वल टू 8, 384 हो जाएगा, 384। अब आप देखो जो कह रहा है वो सेटिस्फाई भी हो रहा है और एक ही पॉसिबल वैल्यू ऐसा होगा। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। सारा क्वेश्चन मैंने करा लिया, 15 क्वेश्चन थे और कोई बच तो नहीं है, देख लेता हूँ। ये आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है 11th। ये 10th का आप कमेंट करके मुझे बताना। 9th ये 8, ये 7, 6, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये इजी थे, आप कर सकते हो। तो ये था EPFO का पेपर, UPSC ने जो कराया 2025 का वो था। और आप इसे CSAT में जो यूज़ कर सकते हैं कुछ काम की चीज़ें, जैसे कैलेंडर वाला क्वेश्चन CSAT रिपीट करता है, वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो हैं थोड़े थिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं, ये कैसे सोचना है वो आपको थोड़ा सा डेवलप करना है। आपको मैंने नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ा रखा है कि आपको थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है, क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपने अगर क्लास किया है तो वो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें मेरा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। और बाकी जितने क्लासेस मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं वो आप देख सकते हैं, सारे फ्री हैं, तो वहाँ से भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।